ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर, बीजेपी के स्टार प्रचारक और हरियाणा में आज हुंकार भरेंगे। इनसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा हो चुका है और एक कार्यक्रम और अभी बाकी है पीएम मोदी का। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल हरियाणा आए थे। आज हरियाणा दौरे पर बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह पहुंच रहे हैं, पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में अमित शाह चुनावी हुंकार भरेंगे। बैक टू बैक 3 कार्यक्रम हैं आज उनके। करनाल, हिसार और झज्जर में रैलियां हैं जिन्हें संबोधित करेंगे। करनाल के नमस्ते चौक से शाह की रैलियों की शुरुआत होगी और करनाल के बाद हिसार और झज्जर में भी रैली का कार्यक्रम है। शाह की रैली को लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक अमित शाह और आज चुनावी हुंकार भरने वाले हैं हरियाणा में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करनाल, हिसार और झज्जर में रैली को संबोधित करेंगे। माहौल को बदलने का प्रयास और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ताकि माहौल हो और एक बार फिर से 10 की 10 सीटों पर कमल खिले, इसके लिए प्रयास बीजेपी कर रही है। और दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के अब चुनाव प्रचार का जो पीक टाइम चल रहा है, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हरियाणा के दौरे पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों को संबोधित करके जा चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हरियाणा दौरा कर चुके हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये 2 बड़े चेहरे आज हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं, कितना खास अमित शाह का ये दौरा? देखिए हितेंद्र, छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होने हैं 25 मई को और अब यह सप्ताह जो है वो आखिरी सप्ताह है चुनाव प्रचार के लिए और 23 मई की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। और उससे पहले सभी जो केंद्रीय नेता हैं वे भी अपने प्रत्याशियों के लिए पूरा दमखम दिखाना चाहते हैं। पहले प्रधानमंत्री ने अंबाला में और गोहाना में, सोनीपत के गोहाना में रैली को संबोधित किया और 5 जो वहां की आसपास की सीटों हैं उस पर प्रभाव डालने की कोशिश की। उन्होंने अपनी रैली के जरिए संदेश दिया और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बैक टू बैक कई कार्यक्रम है। 3 रैलियां उनकी है। पहली जो रैली की शुरुआत वे अपनी करनाल से करेंगे, उसके बाद वे हिसार में करेंगे और उसके बाद झज्जर में उनकी रैली है। तो ऐसे में पूरे जो केंद्रीय नेता हैं वे पूरा दमखम अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं और इसी कड़ी में ही देखिए आज 2 बड़े चेहरे भारतीय राजनीति के, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, वे भी चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में पहुंच रहे हैं। पहले वे चंडीगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे, उसके बाद कुरुक्षेत्र में और फिर वे सिरसा में दोपहर 3 बजे उनका कार्यक्रम रखा गया है। तो यहां भी वे चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। जी हितेंद्र। हाँ बिल्कुल, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो आज उनके बैक टू बैक 3 कार्यक्रम हैं, 3 बड़े कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के 2 कार्यक्रम हुए, उसके बाद जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर आए और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी 3 बड़े कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ असर इन रैलियों का रहने वाला है? देखिए हितेंद्र, दिग्गजों की जब रैलियां होती हैं और खासतौर पर वे चुनाव मैदान में चुनावी महायुद्ध छिड़ा हुआ है उसके बीच आते हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हैं और अपनी नीतियों को बताते हैं और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे में उसके लिए खास तैयारियां जो है वहां के क्षेत्र के लोग जो है वो करते हैं निश्चित रूप से और रैलियों के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जाती है, अपना दमखम दिखाने की कोशिश की जाती है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। और हरियाणा में देखिए जिस प्रकार का चुनावी मुकाबला दिलचस्पी भरा देखने को मिल रहा है और सभी सीटों पर ही मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस ही मुख्य मुकाबले में नजर आ रहे हैं। शेष उम्मीदवारों की बात करें तो वे केवल अपनी अस्तित्व की लड़ाई और जो वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जैसे प्रधानमंत्री पहले आए और अब जेपी नड्डा भी आए और देखिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 3 कार्यक्रम, बड़ी रैलियां 3 हैं। तो उसके लिए तमाम उन क्षेत्रों में सुरक्षा के भी प्रबंध पुख्ता किए गए हैं और साथ साथ
अधिक से अधिक संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे और सभी लोगों को जो पहुंचे वहां उन्हें तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, इस बात की कोशिश की गई है। और देखने वाली बात है कि मतदाता कितना प्रभावित इन रैलियों के जरिए होता है और उसका मानस किस ओर बनता है। लेकिन तमाम मुद्दों के साथ अपनी चर्चा, अपनी बात रखने के लिए आज नेता पहुंच रहे हैं और वे सीधे रूप में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने वाले हैं। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और 3 बड़े कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री के रहने वाले हैं। हरियाणा में चुनावी कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार यहां पहुंच रहे हैं। और मुकुल सतीजा सीधे ग्राउंड जीरो से करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। मुकुल, किस तरह की तैयारियां हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करनाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। करनाल में विधानसभा का भी उपचुनाव है और लोकसभा के चुनाव के लिए तो लगातार तैयारियां चल ही रही हैं, लेकिन किस तरह की तैयारियां अमित शाह के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए करनाल जो है हॉट सीट बना हुआ है। करनाल की अगर बात करें, चाहे लोकसभा की चुनाव की बात करें या विधानसभा उपचुनाव की, दोनों ही 25 मई को है और उसको लिए लगातार जो है अलग अलग नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले, तकरीबन 10:30 बजे करीब जो उनकी रैली शुरू हो जाएगी, जो कि करनाल के सेक्टर 4 में स्थित है। वहां पर अगर बात करें, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं अपने नेताओं को सुनने के लिए, क्योंकि चुनाव प्रचार करने वाले हैं अमित शाह। अगर बात करें विधानसभा उपचुनाव की, जो मौजूदा सीएम है नायब सिंह सैनी, वो लड़ रहे हैं। और अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए प्रचार के लिए आज यहाँ पर पहुंचेंगे। तकरीबन 10:30 से 11 बजे ये रैली शुरू होगी सेक्टर 4 में और हजारों की संख्या में वहां पर लोग जो है पहुंचने वाले हैं। अगर पुलिस सुरक्षा की बात करें, वहां पर जो है ड्रोन के माध्यम से, कैमरों के माध्यम से और सैकड़ों की संख्या में कई पुलिस की टुकड़ियां जो है तैनात कर दी गई है। जी भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर और क्या कुछ विशेष इंतजाम है? गर्मी भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल, देखिए गर्मी काफी ज्यादा लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 42-43 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, लेकिन वहां पर जो है अगर बात करें, शेड के अंदर जो है वहां पर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है और वहीं पर जो है साथ ही साथ पंखे, कूलर की व्यवस्था की गई है। वाटर कूलर जो है, कैंपर है पानी के लिए, वो बनाए गए हैं। और काफी, क्योंकि भीड़ जो है काफी ज्यादा होने वाली है, हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचने वाले हैं रैली के अंदर, उनके लिए जो है पूरी व्यवस्था के पूरे प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है किसी को ना आ सके। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मुकुल। तो हरियाणा के चुनावी रण में अब दिग्गज नेता जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं लगातार और आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। कई बड़े कार्यक्रम उनके यहां पर रहने वाले हैं।